नमस्कार मित्रों, कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पाठ में हम लोगों ने पंपा सरोवर के वर्णन के अंतर्गत यहाँ तक देख लिया था। अभी पंपा सरोवर का ही वर्णन चल रहा है, कुछ अंश बचा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि आसन्न आश्रम आगत तापसक शालितार्द्र वल्कल कषाय पाटल तट जलम। ठीक है, देखो आसन्न मतलब होता है समीप में, समीप में, समीप में बताओ क्या रहेंगे? आश्रम रहेंगे। आश्रम मतलब पता है ना, जहां मुनि लोग रहते हैं, तपस्वी लोग रहते हैं। तो बताओ अब आश्रम से कौन आएगा? आश्रम से आए, आए हुए जो तापस माने तपस्वी। समझ आया कि नहीं? आसन्न मतलब समीप में जो विद्यमान, समीप में जो विद्यमान कौन है? आश्रम है। अरे पंपा सरोवर है, उसके चारों तरफ क्या रहेंगे भाई? आपको पता है ना, तालाब वालाब रहता है, तो वहीं पर ना आश्रम बनाते हैं। आश्रम रहता है, वहां तालाब रहता है, नदी रहती है। तो इसलिए आसन्न मतलब समीप में विद्यमान जो आश्रम है, जो एक आश्रम नहीं बहुत से आश्रम है, तो ना आश्रमों से आगत माने आए हुए जो तापस यानी तपस्वी, वो तपस्वी लोग क्या करते हैं? आते हैं और अपने वस्त्रों का प्रक्षालन करते हैं। तो तपस्वियों के द्वारा छालित, छालित यानी कि धोए गए, प्रक्षालित किए गए, धोए गए। कौन धोए गए? तो जब माने कपड़े धोए गए, तो अब जब कपड़े धोए जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? आर्द्र हो जाएंगे। आर्द्र मतलब गीले हो जाएंगे कपड़े। बात समझ में आई कि नहीं? चलो, अब कहते हैं कि तो जो गीले गीले कौन है? कपड़े। अब कपड़े जो है किसके पहनते हैं वो? तो वृक्ष की त्वचा के ही कपड़े पहनते हैं ना। वृक्ष की जो छाल रहती है, वृक्ष की जो खाल रहती है, उसको बलकल बोलते हैं। तो वो बलकल के क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। तो गीले गीले कौन हो गए? बलकल। बलकल मतलब वृक्ष की त्वचा के जो वस्त्र हैं, वो क्या हो गए? गीले हो गए। तो अब जो उनसे, अब उनसे क्या निकल रहा है? वृक्ष की त्वचा के जो वस्त्र हैं ऋषि मुनियों के, और वो छालित माने धोए गए, तो वो आर्द्र माने गीले हो गए, तो उनसे पानी चू रहा है, पानी टपक रहा है। तो वो जो पानी टपक रहा है, तो उस पानी के कारण पूरा जो तट का किनारा है, क्योंकि तट में भाई किनारे पर ही धोएंगे ना, तो तट का जो भी जल है वो वृक्ष की त्वचा, अब वो वृक्ष की त्वचा जो है वो कैसी है? तो वो जो है माने गुलाबी है अथवा लाल है। तो उसी के कारण क्या हो जा रहा है? उसी के कारण पूरा जो तट का जल है, वो वृक्ष की त्वचा के जो वस्त्र बनाए हैं ना ऋषि मुनियों ने, अब वो उनको धो रहे हैं। तो गीले गीले वस्त्र हैं, उनसे पानी निकल रहा है। तो उस पानी से क्या हो गया है? जो तट का जो जल है वो कषाय हो गया है और पाटल हो गया है। ठीक है, कषाय और पाटल हो गया है। अब कषाय का अर्थ जो है, ये विशेष प्रकार का रंग है, और पाटल भी विशेष प्रकार का रंग है। पाटल के लिए मुझे गुलाबी शब्द पता है, ठीक है, और कसाय विशेष प्रकार का रंग है। तो इस रंग के, और पाटल माने गुलाबी रंग का हो गया है तट का। तट का मतलब किनारे का जल, जिसमें ऐसा कौन हो गया? पंपा सरोवर। पंपा सरोवर में आसन्न माने किनारे, समीप में विद्यमान जो आश्रम माने आश्रमों से आगत आए हुए तपस्वियों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा छालित माने धोए गए, जो अपने आर्द्र माने गीले गीले, बलकन माने कपड़े वस्त्र, कई किसके कपड़े? वृक्ष की त्वचा के। तो उन उन कपड़ों से, कपड़ों के कारण कसाय रंग का, और पाटल माने गुलाबी रंग का हो गया है तट माने किनारे का जल, जहां पर या जिसमें ऐसा कौन हो गया? पंपा सरोवर हो गया। ठीक है, और पंपा सरोवर कैसा है? तो उपतट वृक्ष पल्लवा नील बीजितम। देखो उपतट मतलब होता है तटस्थ समीपम उपतटम, तट के पास में जो वृक्ष हैं। ठीक है, तट मतलब होता है तीर के, उप मतलब होता है किनारे, तीर के किनारे अथवा तीर के समीप में। उप माने क्या होता है? समीप।
तो तीर के किनारे अथवा तीर के समीप में, तीर के किनारे अथवा तीर के समीप में जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, उनके पल्लव माने पत्ते, उनके पल्लव माने पत्ते, उन पत्तों से, उन पत्तों के द्वारा या पत्तों से अनिल मतलब वायु को क्या किया जा रहा है, विजित किया जा रहा है। और विजित का मतलब होता है पंखे की तरह, पंखे की वायु के तरह किया जा रहा है। समझ आ गया कि नहीं? देखो, जैसे हम आपके ऊपर पंखा करें तो क्या होगा, पंखे की एक अलग प्रकार की हवा आएगी कि नहीं आएगी? हवा ना चल रही हो तो पंखा करें अगर तो क्या होगा, पंखा करना समझते हैं, पंखे को झलना। तो जब पंखे को झलेंगे तो एक हवा आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, वहां पर जो किनारे के जो पेड़ हैं ना, उन पेड़ों के जो पत्ते हैं, वो पत्ते क्या कर रहे हैं, पंपा सरोवर में हवा कर रहे हैं। पंपा सरोवर के ऊपर पंखा डुला रहे हैं, पंखे को या जो है जो भी बोलते हैं उसको बेजन कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? उपतट माने तट के किनारे के, जो उप माने समीप के, तट माने किनार, तीर के, तो तीर के उप माने समीप में जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के जो पल्लव हैं, पत्ते हैं, उन पत्तों के द्वारा अनिल माने हवा को क्या किया जा रहा है, बीजित किया जा रहा है। बीजित मतलब पंखे की हवा की तरह, पंखे की वायु की तरह वायु को कर दिया जा रहा है, मतलब मानो पंखा किया जा रहा है। कहाँ? पंपा सरोवर में। पंपा सरोवर में मानो क्या किया जा रहा है, पंखा किया जा रहा है। पंखा कौन कर रहे हैं? किनारे जो है, ये सरोवर है, किनारे जो है उसके क्या है, पेड़ हैं, और उन पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, तो हिल करके क्या कर रहे हैं, पंपा सरोवर के ऊपर पंखा कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आ गया। तट के किनारे के वृक्षों के पल्लव माने पत्ते, किनारे की जो वायु अनिल है, अनिल माने वायु को विजित कर रहे हैं। विजित कर रहे हैं मतलब हिला डुला रहे हैं, पंखे के तुल्य उसको हिला डुला रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? अब जो है, अब कहते हैं अविरल तमाल भी थंदकारिता भी। अच्छा, अब जो है वो पंपा सरोवर जो है उसका वर्णन कर रहे हैं कि पंपा सरोवर में, पंपा सरोवर में, पंपा सरोवर के किनारे क्या है, जंगल, वन, वन माने जंगलों की, जंगलों की पंपा, ये तो पंपा सरोवर हो गया। इसके चारों तरफ बहुत घने घने क्या है, पंपा सरोवर के चारों तरफ बहुत घने घने क्या है, जंगल है। पंपा सरोवर के चारों तरफ बहुत घने घने क्या है, जंगल हैं। तो वन माने जंगलों की, राजी माने पंक्तियां हैं, राजी माने पंक्ति, पूरी लाइन की लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है जंगलों की। तो उसके द्वारा उपरुद्ध माने घेर लिया गया है। उपरुद्ध का मतलब क्या है, पूरा एकदम घेर लिया गया है। क्या घेर लिया गया है? तीर माने किनारा। जो पंपा सरोवर का तट है, तीर है, किनारा है, उसको उपरुद्ध कर लिया गया है, माने घेर लिया गया है। किसके द्वारा? वन माने जंगलों की पंक्ति, लाइन के द्वारा पंपा सरोवर का किनारा पूरा ढक दिया गया है, उपरुद्ध कर दिया गया, आच्छादित कर दिया गया है, ढक दिया गया है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? भर दिया गया है, पूरा किनारे पर जंगल के जंगल भरे पड़े हैं। ठीक है, पंपा सरोवर के तीर माने किनारे पर, उपरुद्ध माने भरे पड़े हैं, एकदम ढक दिए, आच्छादित कर दिए हैं। कौन? जंगल की राजी माने पंक्तियों के द्वारा किनारे आच्छादित कर दिए गए हैं। अब उन जंगल की पंक्तियों का वर्णन कर रहे हैं कि उन जंगलों की पंक्तियां किस प्रकार की हैं, जिनके द्वारा पूरे पंपा सरोवर का किनारा ढक दिया गया है, इस चीज को बता रहे हैं। देख लो भाई, तो जंगल की जो पंक्तियां हैं वहां पर बहुत ज्यादा तमाल के पेड़ हैं। तमाल पता है ना, कई बार चर्चा आ चुकी है, तापिच्छ कहते हैं। और तापिच्छ के जो पेड़ होते हैं वो एकदम काले काले होते हैं। तो तमाल के जो वृक्ष हैं वो काले काले होते हैं। अविरल मतलब होता है सघन रूप से, विरल माने होता है दूर दूर, अविरल मतलब होता है सघन रूप से। जो तमाल के, तापिच्छ के जो काले काले क्या हैं, वृक्ष हैं, तो उन वृक्षों की बीथी के द्वारा, उन वृक्षों की
बीथी मतलब पंक्ति, पूरी लाइन उस वृक्षों की माने जंगल है और जंगल में पूरा जो है तमाल के वृक्षों की लाइन लगी हुई है, और वो भी सघन रूप से लगी है। अविरल माने सघन रूप से एकदम घनी घनी तमाल के तापिच्छ के काले काले वृक्षों की बीथी बने लाइन लगी हुई है। तो पूरा जो जंगल की राजी माने पंक्ति है वो एकदम क्या हो गई है, अंधकारित हो गई है, मतलब काली काली पड़ गई। पड़ गई कौन, जंगल की पंक्ति। जंगल की पंक्ति पूरी अंधकार युक्त हो गई है, काली पड़ गई है। क्यों? क्योंकि वहां इतना ज्यादा तमाल की जो है काले काले बीथी बने लाइनें हैं, तमाल के वृक्षों की बीथी बने पंक्तियां इतनी हैं जंगल में, सघन रूप से, अविरल रूप से, सघन रूप से, कि पूरा जो है जंगल की जो बनराजी आगे बताएंगे ना, बन की राजी मैंने बन की पंक्तियां, वो बन का पूरा पूरा झुंड, बन का समूह क्या हो गया, पूरा काला पड़ गया, अंधकारित हो गया है। किसके द्वारा? तमाल की बीथी मैंने तमाल की पंक्तियों के द्वारा। इतने ज्यादा तमाल के वृक्ष हैं वहां पर। समझ में इतना आ गया कि नहीं? और जो है वहां की जो जंगल की पंक्तियां हैं वो कैसी हैं तो बता रहे हैं। देखो, बलि निर्वासितेन, बलि कौन था? बलि सुग्रीव का बड़ा भाई था। तो उसने क्या किया था, बलि को मतलब माने बलि ने किसी भी कारण से, वो कथा अलग है, तो उसने क्या किया था, सुग्रीव को भगा दिया था। क्यों भगा दिया था? क्योंकि असल में हुआ क्या था, कथा ये है कि बलि को कोई असुर आया था, राक्षस आया था, ललकारा था। अब बलि के पास शक्ति थी कि वो किसी के भी बल को खींच लेता था, आधा खींच लेता था। तो कोई मायावी नाम का असुर जो है बलि के पास आया, और बलि और सुग्रीव दोनों के पास आया और युद्ध की चुनौती दी। तो अब बलि को गुस्सा आ गया, समझ में आ गया कि नहीं? तो बलि ने उस युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया और सुग्रीव को कहा कि ठीक है, मैं इससे लड़ने जा रहा हूं। लड़ते लड़ते दोनों एक गुफा के अंदर घुसने लगे। गुफा के अंदर मायावी असुर घुस गया। तो बलि ने सुग्रीव को कहा कि तुम इस गुफा के बाहर बैठ करके, और जब तक मैं यहां पर नहीं आ जाता हूं तब तक तुम यहीं पर बैठो, ठीक है? गुफा के अंदर मैं जा रहा हूं, जब तक मैं इसको मार करके, इसको हरा करके, मायावी को हरा करके मैं बाहर नहीं आ जाता हूं, तब तक हे सुग्रीव तुम गुफा के बाहर बैठो। ऐसा कहकर के बलि गुफा के अंदर घुस गया। अच्छा, बहुत काल तक सुग्रीव इंतजार करते रहे। अब कोई कहता है 21 दिन, कोई कहता है 42 दिन, जितने भी दिन इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन उससे कोई निकला ही नहीं। खून की धारा उससे जरूर निकली, उससे खून की धारा निकली। तो उस खून की धारा को देख करके सुग्रीव ने सोचा कि लगता है मेरा भाई बलि मारा गया। तो सुग्रीव ने क्या किया, उस गुफा या उस बिल के मुख के ऊपर बड़ा भारी पत्थर रख दिया और सुग्रीव चले आए, राज्य में चले आए। अच्छा, राज्य में लोगों ने जब ये वृत्तांत जाना तो सुग्रीव अब समझा कि अब बड़ा भाई बलि तो मारा गया, तो सुग्रीव को राज्य मतलब का अभिषेक कर दिया गया, राज्याभिषेक कर दिया गया, सुग्रीव को राजा बना दिया गया। लेकिन बलि तो मरा नहीं था, वो तो जो है क्या किया था, वो जो है उस मायावी को मार करके और बाली आ गया, और उसने देखा कि अरे ये तो पत्थर ऊपर जो है सुग्रीव लगा करके चला गया है, तो गुस्सा हो गया। और साथ में जब राज्य में पहुंचा तो देखा अरे तो यहाँ पर तो सुग्रीव राजा बना बैठा है, और ज्यादा जो है गुस्सा हो करके सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तो सुग्रीव जो है ऋष्यमुख पर्वत पर आ गया था, और ऋष्यमुख पर्वत पर असल में बाली को साफ था कि ऋष्यमुख पर्वत पर बाली नहीं जा सकता। अगर बाली ऋष्यमुख पर्वत पर चला गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए बाली वहां पर नहीं जाता था। समझ में आ गया कि नहीं? तो बाली ने क्या कर दिया था, सुग्रीव को भगा दिया था अपने राज्य से। तो वही बता रहे हैं कि बाली के द्वारा, बाली कौन था, सुग्रीव का बड़ा भाई, तो बाली के द्वारा निर्वासित माने राज्य से भगा दिया गया, राज्य से निकाला गया। निकाला गया कौन? सुग्रीव। निकाला कौन गया था? सुग्रीव। वो सुग्रीव संचरता, संचरता मतलब है घूमता रहता था। सुग्रीव क्या करता रहता था?
प्रतिदिन माने प्रतिदिन, संचरता मतलब घूमता हुआ, कौन था? सुग्रीव। प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन, दिन दिन, दिन दिन क्या करता रहता था? संचरता माने घूमता रहता था। घूमते घूमते कहां पहुंच गया? तो ऋष्यमुख नाम का पर्वत था। क्या था? ऋष्यमुख नाम का। उस पर्वत पर वासी मतलब निवास करने लगा, तो निवास करने वाला, निवासी हो गया। कौन? जो सुग्रीव था वो बाली के द्वारा निर्वासित कर दिया गया, राज्य से भगा दिया गया, और वो संचरता माने घूमता हुआ प्रतिदिन कहां पहुंच गया? ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गया। तो ऋषिमुख पर्वत नाम के पर्वत पर वासी मतलब निवास करने वाला हो गया, निवासी हो गया। तो उस सुग्रीव ने क्या कर दिया? वहां पर सारी जितने भी फल थे उन फलों को खा लिया अथवा तोड़ ताड़ दिया। तो इसीलिए क्या कहा यहां पर कि सुग्रीव ने अवलुप्त कर दिया। अवलुप्त मतलब होता है तोड़ दिया। फल माने फलों को, सभी फलों को तोड़ दिया। तो जब तोड़ दिया तो लताएं क्या हो जाएंगी? अब फल जिनमें लगे होते हैं, ऐसी जो लताएं हैं वो लघु हो जाएंगी। लघु माने हल्की, लता मतलब लता, ऐसी हल्की लताएं हैं जिनमें, ऐसी लताओं वाली क्या हो गई? वन की, जंगल की पंक्ति हो गई, जिसका वर्णन आगे मिलेगा कि जंगल की जो पंक्ति है वो क्या है? वो लघु माने हल्की लताओं वाली है, लघु लताएं हैं जिसमें। क्यों? क्योंकि अवलुप्त माने तोड़ दिए गए हैं फल, जिनके फल तोड़ दिए गए हैं। किसके द्वारा? सुग्रीव के द्वारा। कौन सा सुग्रीव? जो बाली के द्वारा निर्वासित कर दिया गया, राज्य से निकाल दिया गया। और संचरता प्रतिदिन प्रतिदिन जो घूम रहा है, और ऋषिमुख निवासी है, जो ऋषिमुख नाम के पर्वत पर रहने वाले बलि ने माने सुग्रीव ने सारे जो है अवलुप्त कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं फल। इसीलिए लघु माने हल्की हो गई हैं लताएं, ऐसी हल्की लताओं वाली वन की पंक्ति, और उस वन की पंक्ति के द्वारा घिरा हुआ था पंपा सरोवर। ठीक है। अब देखिए, उदवासी तापसानाम देवतार्चनोपयुक्त कुसुमाभिः उत्पत चलचर पक्षपुट विगलित जल बिंदुशेक कुसुमार किसलयाभिः लता मंडप तुलसीखंडी मंडलारब्ध तांडवाभिः अनेक कुसुम परिमल वाहिनीभिः वन देवताभिः। ठीक है, देखते हैं इसको एक बार। ये सब विशेषण किसके हैं? वनों की पंक्ति के हैं। तो जो वन की पंक्तियां हैं उनमें उदवासी तापसा नाम, देखो उदवासी, उदवासी मतलब होता है उद के वसंतिते उदवासी ना। उद मतलब होता है जल, वासी मतलब निवास करने वाले, जल में निवास करने वाले। जो तापस माने तपस्वी। ठीक है, तो उद मतलब है उदक में, जल में जो निवास करने वाले तापस माने तपस्वी हैं। वो तपस्वी लोग क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करते समय, वो तपस्वी लोग देवताओं की पूजा करते समय उनको किसकी जरूरत पड़ती है? फूलों की। तो वो फूल कहाँ से ले जाते हैं? उन वनों की पंक्तियों से ले जाते हैं। तो यही बता रहे हैं कि देवतार्चनोपयुक्त माने उन तपस्वियों के, देवतार्चन माने कि देवताओं की पूजा, देवताओं की, देवों की, अर्चन माने पूजा के लिए, उपयुक्त माने उपयोगी, पूजा के लिए उपयोगी, कुसुम माने फूल, कुसुम माने फूल लगे हैं जिनमें, ऐसे फूल हैं जहां। ऐसी कौन है? वन की पंक्तियां। इतना समझ आ गया कि नहीं? माने उदवासी तापसाना माने जल में निवास करने के वाले जो तपस्वी लोग हैं, ऐसे तपस्वी जो वो देवताओं की अर्चन माने पूजा करते हैं। तो उन पूजा के लिए जो उपयुक्त माने उपयोगी फूल हैं, जरूरी फूल हैं, ऐसे कुसुम माने फूल, वो फूल जहां पर हैं ऐसी कौन हो जाएंगी? वन की पंक्तियां। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसी हैं जंगल की पंक्तियां। जंगल में फूल लगे हैं जो कि जल में रहने वाले तपस्वियों की, देवताओं की पूजा के लिए, देवताओं के अर्चन के लिए उपयुक्त हैं। उपयोगी कुसुम माने फूल हैं जहां पर।
ऐसी हैं वन की पंक्तियां। और वन की पंक्तियां कैसी हैं? तो उत्पतत माने उड़ते हुए, उत्पतत मतलब उड़ते, उड़ते हुए जो पक्षी। कौन पक्षी? सो जलचर। जलचर मतलब होता है जल में चलने वाले, जलचर तो समझ आ रहा है ना, जल में चर माने चलने वाले। अब समझो, जब जल में चलने वाले पक्षी उत्पतत माने उड़ेंगे तो जल की बूंदें उनके पंखों में लगेंगी कि नहीं? देखो, पंपा सरोवर है, उसमें पक्षी हैं जो कि जल में चल रहे हैं, और ऐसे पक्षी जब वहां से उड़ करके जाएंगे इधर बाहर, तो फिर बाहर जंगल है, जंगल में क्या होगा? जो जल में चलने वाले पक्षी के पंखों में लगे हुए जो जल के बिंदु, वो जाकर के गिरेंगे कि नहीं? वन में गिरेंगे। वही बता रहे हैं, उत्पतत माने उड़ते हुए, जो जलचर माने जल में चलने वाले जो पक्षी, और उन पक्षियों के जो पक्ष मतलब है पंख, पंख रूपी पात्र, पुट माने पात्र, तो पंख रूपी पात्र में क्या लग गया था? जल के बिंदु। और जब वो जलचर जो जल में चलने वाले पक्षी हैं, वो उत्पतत माने उड़ते हुए जब उड़े तो उनके पक्ष रूपी पुट माने पंख रूपी पात्र में जो जल बिंदु लग गए थे, जल की बूंदें कहाँ लग गई थी? पंखों में। भाई जल में जब चले तो पंखों में बूंदें लग गई जल की, और जब उत्पतत माने उड़ते हुए जब उड़े तो उनके पंख जो कि जल की बूंदें जिनमें लग गई थी, या जल की बूंदों के जो पात्र बन गए थे, ऐसे जो पंख बर्तन बन गए थे ना, उन्हीं में जल की बूंदें टिक गई थी। तो ऐसे पंखों से, पात्रों से विगलित, विगलित माने गिर गए, विगलित माने गिर गए। कौन गिर गए? जल के बिंदु माने जल की बूंदें, जल के बूंदें मतलब कण, जल के कण गिर गए। तो ऐसे जल के कणों के, जल के कणों के सेक, सेक मतलब होता है सींचने से, सींचने से सुकुमार हो गए। अब देखो, जब जब देखो पक्षी उड़ेंगे तो उनके पंख रूपी पात्र से, पुट से क्या होगा? जो है जल के बूंदें गिरेंगी, क्योंकि जल में रहने से जल, उनमें बूंदें लग गई थी, जल की बूंदें पंख रूपी पात्रों में। और उन पंख रूपी पात्रों से विगलित माने गिर गए कौन? जल के बिंदु। भाई जब उड़ेंगे तो गिरेंगे ही जल की बूंदें। तो जल के जो कण हैं, उन कणों से, जल के बिंदुओं से अथवा जल के कणों के सेक माने सींचने से सुकुमार हो गए, मतलब मुलायम हो गए, कोमल हो गए। क्या कोमल हो गए? किसले, किसले मतलब होता है पत्ते, किसले माने पत्ते। जहां, जहां मतलब ऐसी वन की पंक्ति है, जो वन की पंक्ति है उसके पत्ते क्या हो गए हैं? कोमल हो गए हैं। तो ऐसी है वन की पंक्ति। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, और वन की पंक्ति कैसी है? तो कहते हैं लता मंडप तल शिखंडी मंडलारब्ध तांडवा भी। देखो वन है, जैसे ये हो गया वन, ये हो गया वृक्ष मान लो, ठीक है। अब इन वृक्षों में क्या हो गई? इन वृक्षों में लताएं लगी हुई हैं, तो इन लताओं के नीचे क्या है? खाली स्थान है। ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, उनमें लताएं लगी हुई हैं, ठीक है। जैसे ये तो हो गए वृक्ष, इनमें क्या है? लताएं लगी हैं, तो इनके नीचे क्या है? खाली खाली स्थान है। उसी को क्या कहा जाता है? लता मंडप कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो लता का जो मंडप माने लताओं का मंडप माने घर, तो उस घर के तल, तल मतलब नीचे, उसके नीचे ये देखो ये वृक्ष हो गए ऊपर ऊपर ऊपर, तो और इनके अब इनमें जो है लताएं लगी हैं, तो इनमें नीचे नीचे घर बन गया। उस घर के नीचे शिखंडी, शिखंडी मतलब है मयूर, शिखंडी माने मयूर के मंडल, मंडल मतलब होता है गोल गोल। मयूर मंडल क्या कर रहा है? मयूरों का जो मंडल है, अथवा मंडल माने समूह भी होता है, मयूरों का जो समूह है, शिखंडी कहते, देखो शिखंड कहते हैं मयूर के पंख को। मयूर का पंख क्या होता है? शिखंड। और शिखंडी मतलब होता है पंख वाला मयूर। तो शिखंडी यानी कि मयूर, शिखंड माने पंख और शिखंडी माने पंख वाला मयूर। उस मयूर का मंडल माने गण, समूह। उस समूह ने आरब्ध कर दिया, मतलब शुरू कर दिया तांडव, तांडव नृत्य। मयूर के नृत्य को तांडव नृत्य कहा जाता है। मयूर के नृत्य को क्या कहा जाता है?
तांडव नृत्य कहा जाता है। समझे कि नहीं? आता है ना नीलकंठस्य तांडवे, नीलकंठ यानी कि मयूर भी होता है, तो मयूर का तांडव नृत्य माना गया है। तो लताओं के मंडप माने लताओं का जो घर है, बन है, बन की पंक्ति है, उसमें लताएं हैं, उन लताओं का जो घर है, उस घर के नीतल माने नीचे, शिखंडी माने मयूरों के, मंडल माने समूह ने, आरब्ध माने शुरू कर दिया है तांडव नृत्य, जहां पर तांडव नृत्य जहां। ऐसी कौन हो गई? वन की पंक्तियां। समझ में आ गया कि नहीं? और वन की पंक्तियां कैसी हैं? जो जंगल की, पूरे जंगल के जंगल कैसे हैं, जंगल की लाइनें कैसी हैं? तो उसमें बहुत प्रकार के फूल हैं। क्या हैं? अनेक माने बहुत, बहुत प्रकार के, कुसुम माने फूल हैं। तो जंगल में बहुत प्रकार के फूल होते ही हैं, तो फूल होंगे तो फूलों की सुगंध भी होगी कि नहीं? तो बहुत प्रकार के फूलों की, परिमल माने सुगंध, परिमल माने सुगंध, और सुगंध को वाहिनी मतलब धारण करने वाली, धारण करने वाली कौन हो गई? वो जंगल की लाइनें। समझ में है कि नहीं? वन की जो पंक्तियां हैं वो अनेक माने बहुत प्रकार के, कुसुम माने फूलों की, परिमल माने सुगंध को, वाहिनी माने धारण करने वाली हैं। कौन? जंगल की पंक्तियां। अच्छा, अब जंगल की पंक्तियों को वन की देवताओं ने, माने वन माने जंगल की जो देवता माने देवी हैं, जंगल की जो देवी, तो उन देवियों ने अपने स्व माने अपने श्वास से, अपनी सांस से, जंगल की देवियों ने, वन देवता माने जंगल की देवियों ने स्वश्वास वासिता भी, अपनी श्वास से वासित किया हो, माने सुगंधित किया हो। समझ आया कि नहीं? इव माने मानो। और आगे लिखा है ना वन पंक्ति भी। देखो ये जो वन राजी है ना, वन मतलब वन की, राजी माने पंक्ति, तो वन की जो पंक्ति है, उस वन की पंक्ति को इब माने मानो, वन देवता माने जंगल की देवियों ने स्वश्वास माने अपने सांस से सुगंधित किया हो। जंगल है तो जंगल में देवियां होंगी जंगल की, उन देवियों ने स्वश्वास अपनी श्वास से मानो सुगंधित किया हो। किसको? वन की राजी को, वन की पंक्ति को। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है कि अनेक प्रकार के फूल हैं, तो अनेक कुसुम माने फूलों के, परिमल माने सुगंध को, वाहिनी माने धारण करने वाली है। कौन? वन की पंक्तियां, वन की राजियां। तो वन की जो मालाएं हैं, वन के समूह, वो बहुत से फूलों के सुगंध को धारण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो जंगल की देवियों ने अपनी श्वास से सुगंधित किया हो उन वन की पंक्तियों को, वन की जंगल की पंक्तियों को, जंगल के समूहों को। ऐसी जंगल के समूहों से उपरुद्ध माने घिरा हुआ, उपरुद्ध माने घिरा हुआ है, तीर माने तट जिसका, ऐसे तट वाला कौन हो गया? पंपा सरोवर। ऐसे तट वाला पंपा सरोवर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? पंपा सरोवर का इस प्रकार का तट है, तीर है, किनारा है। समझ में आ गया कि नहीं? और कैसा भाई पंपा सरोवर है? तो अपर सागर संख्य भी, अपर सागर माने दूसरे सागर की ही शंका हो जाती है। अपर माने दूसरा, सागर माने समुद्र, संख्य भी माने शंका, दूसरे समुद्र की शंका वाले। तो मतलब इस जो ये पंपा सरोवर है, इसको क्या समझ लेते हैं? इसको दूसरा सागर ही समझ लिए हैं। कौन? मेघ, बादल। समझ आया कि नहीं? जो बादल हैं, देखो जलधर ही लिखा है ना, जलधर मतलब क्या होता है? बादल। तो बादल बताओ कहाँ से पानी उठाते हैं? तो बादलों ने इव माने मानो क्या समझ लिया है? पंपा सरोवर को दूसरा सागर समझ लिया है। बादल कहाँ से पानी उठाते हैं? सागरों से पानी उठाते हैं बादल। लेकिन यहाँ बादलों ने दूसरा सागर किसको समझ लिया है? दूसरा सागर किसको समझ लिया है? दूसरा सागर पंपा सरोवर को समझ लिया। तो बादल मानो कहाँ आ गए हैं? पंपा सरोवर में मानो बादल आ गए हों और पानी उठा के ले जा रहे हों। अपर सागर संख्य भी, दूसरे समुद्र की शंका करने वाले। सलिलम आदातुम, सलिलम मतलब पानी को, आदातुम मतलब लेने के लिए, अवतीर्ण माने उतरे। कहाँ उतरे? पानी में, पानी में उतरे। कौन? बादल। समझ में है कि नहीं?
अपर माने दूसरे सागर समुद्र की शंका करने वाले जो है बादल हैं, बादलों को भ्रम हो गया है कि ये दूसरा सागर है, तो इसीलिए वो सलिलम माने पानी को, आदातुम माने लेने के लिए अवतीर्ण मतलब उतर गए हैं पानी में। कौन? जलधर। तो ऐसे जलधरों ने, और जो बादल कैसे होते हैं? बहल माने बहुत, पंक माने कीचड़, बहुत कीचड़ की तरह, मलिन मतलब होते हैं काले होते हैं। समझ में आया कि नहीं? बादल कैसे होते हैं? बहल माने बहुत ज्यादा, पंक माने कीचड़ की तरह, मलिन होते हैं काले होते हैं। ऐसे बादल मानो उस सरोवर में उसमें अपर सागर संख्य भी, दूसरा समुद्र की शंका करके, और अपर माने दूसरे सागर समुद्र की संख्या माने शंका वाले हो करके, सलिलम आदातुम पानी को लेने के लिए अवतीर्ण माने उतर पड़े हों, पानी में उतर पड़े हैं। कौन? जलधर माने बादल मानो उतर पड़े हों। और बादल कैसे हैं? बहाल माने बहुत ज्यादा, पंक माने कीचड़ के तुल्य, कीचड़ की तरह, कीचड़ की तरह मलिन है, काले काले बादल हैं। ये तो हो गई स्थिति, कैसी काल्पनिक स्थिति। वास्तव में ऐसा नहीं है कि वहां बादल उतरे हुए हैं, वास्तव में हाथी नहाने आए हैं, और हाथियों को कवि ने क्या समझ लिया है? बादल समझ लिया है। वास्तव में इसमें कौन आए हैं? काले काले हाथी आए हैं। काले काले क्या आए हैं सागर में? और सागर नहीं, सरोवर में ये काले काले क्या आए हैं? हाथी आए हैं। लेकिन उसको कवि ने क्या समझ लिया है? इनको, कवि ने इनको बादल समझ लिया है कि काले काले बादल आए हैं, दूसरा सागर समझ करके इस सरोवर में आ गए हैं पानी लेने के लिए। वास्तव में नहाने कौन आए हैं? हाथी आए हैं, वही बता रहे हैं। और हाथी कैसे हैं? हाथी में भी बहल पंख मलिने ही घटेगा। हाथी भी बहल माने बहुत ज्यादा, कीचड़ के कारण, यह कीचड़ की तरह काले नहीं है हाथी, कीचड़ के कारण काले हैं, क्योंकि हाथियों ने खूब कीचड़ अपने देह में लपेट लिया है, इसलिए बहुत बहल माने बहुत, पंख माने कीचड़ के कारण, मलिन माने काले काले। जो कौन? वन करिभी, वन करिभी माने जंगल के, करी माने हाथी, जंगल के हाथी। और वो क्या करने आए हैं? तो हाथी के द्वारा, हाथियों के द्वारा, अनवरत माने लगातार, आपीयमान मतलब पिया जा रहा है, पिया जा रहा है। क्या पिया जा रहा है? सलिल माने जल, जिसका। ऐसा कौन हो गया? ऐसा हो गया पद्म, ऐसा हो गया पंपा नाम का। पंपा विधानम मतलब पंपा अभिधान कहते हैं नाम, पंपा नाम वाला, पंपा नाम वाला पद्म सरह, पद्म मतलब होता है कमल से भरा हुआ, कमल से भरा हुआ, कमल से परिपूर्ण, सरह कहते हैं सरोवर को, कमल से भरा हुआ सरोवर, जहां पर वन करिभी माने जंगल के हाथियों के द्वारा, वन करिभी माने जंगल के हाथी के द्वारा, और अनवरत माने लगातार, आपीयमान मतलब पिया जा रहा है, सलिल माने सलिल जल जिसका, ऐसा है पंपा नाम का सरोवर, जो कि पद्म, पद्म माने कमल से भरा हुआ है, सरह माने सरोवर। और वहां हाथी उतरे हैं, और जो कि हाथी बहुत पंख माने कीचड़ के कारण, मलिन माने काले हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कवि को कि हाथी ना उतरे हों, अब दूसरे समुद्र की, सागर की शंका करने वाले सलिल को, आदातुम माने पानी को लेने के लिए अवतीर्ण माने पानी में उतरे हों, जलधर माने बादल मानो उतरे हों, अवतीर्ण माने उतरे हों। बादल उतरते हैं ना सागर में पानी लेने के लिए, तो पंपा सरोवर में बादल उतर गए हैं, जबकि बादल नहीं उतरे हैं, हाथी उतरे हैं। लेकिन कवि ने काले काले हाथी को देख करके काले काले बादल समझ लिया है। ठीक है। और बादल कैसे हैं? बहुत ज्यादा, पंख माने कीचड़ के समान मलिन है, और हाथी कैसे हैं? बहुत ज्यादा कीचड़ के कारण मलिन है, कीचड़ लपेटने के कारण हाथी मलिन माने काले काले हैं। तो उन हाथियों के द्वारा लगातार पिया जा रहा है सलिल जिसका। ठीक है। ऐसा अगाध, अगाध मतलब होता है जिसका गाध माने गहराई, और माने ना नापा जा सके, अपरिमित गहराई वाला। अगाध माने जिसका गहराई नापा ना जा सके। समझ में आ गया कि नहीं? अगाध मतलब जिसका तल न मिले, क्या कहें? जिसका माने अधस्तल न मिले, माने बहुत गहराई, बहुत गहरा, जिसका तल न मिले। और अनंत, अनंत का मतलब है जो बहुत बड़ा, बहुत अंत न मिले, बहुत बड़ा। और अप्रतिम, जो अप्रतिम है, जिसके तुल्य कोई दूसरा है ही नहीं। अप्रतिम, प्रतिम कहते हैं तुल्य को, और अप्रतिम मतलब अतुल्य, जिसके कोई तुल्य, जिसके सदृश कोई है ही नहीं, ऐसा अपाम। अपाम कहते हैं जल का, जलों का। निधानम कहते हैं खजाना,
जहाँ जल भरा हुआ हो, खजाना होता है ना जहाँ रत्न भरे रहते हैं, तो अपाम निधानम, अपाम माने जलों का जो निधान है, खजाना है, जल जहाँ पर भरे रहते हैं जलों का जो खजाना है, इस प्रकार का वह पंपा विधानम, पंपा नाम का क्या है, पद्म सरह माने, पद्म माने होता है कमल से, और भरा हुआ, पद्म पूर्ण सरह, पद्म सरह, पद्मों से भरा हुआ जो है सर माने सरोवर है, जिसका नाम पंपा है। पंपा अभिधान, अभिधान कहते हैं नाम है जिसका। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब कहते हैं यत्र, यत्र माने जहां, उस पंपा सरोवर में, उस पंपा सरोवर, उस पंपा सरोवर में, उस पंपा सरोवर में चक्रवाक नाम मिथुनानी, कहते हैं कि चक्रवाक नाम के जो पक्षी हैं, उन पक्षियों के मिथुन माने जोड़े, उन पक्षियों के जोड़े, आलोक्यन्ते, आलोक्यन्ते का मतलब है देखे जाते हैं, दिखते हैं, दिखाई देते हैं। कहाँ? उस पंपा सरोवर में दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? तो चक्रवाक, चक्रवाक नाम के जो पक्षी हैं, उन पक्षियों के जोड़े दिखाई देते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया कि नहीं? चक्रवाक नाम के क्या हैं? पक्षी हैं, और उन पक्षियों के मिथुन, मिथुन मतलब जोड़े, चक्रवाक अथवा चकवा भी जिनको कहते हैं, ठीक है। तो चक्रवाक नाम के पक्षियों के मिथुन कहते हैं जोड़े, युगल, जोड़े युगल दिखाई देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, तो कहते हैं कि मध्यचारिणाम, मध्य मतलब होता है बीच में, चारी मतलब चलने वाले, किसके बीच में चलने वाले? तो पंपा सरोवर है, ये बहुत बड़ा पंपा सरोवर है, इसके बीच में बहुत से जानवर चलते हैं, माने मगरमच्छ है वो भी अंदर अंदर चलेगा, तो उसी में जो है बीच में चलने वाले बहुत से पक्षी हैं, पशु हैं, उसी में क्या है, चक्रवाक नाम के पक्षी, चक्रवाक नाम के पक्षी के मिथुन माने जोड़े, मध्यचारिणा मतलब मध्य मतलब बीच में, चारी माने चलने वाले जो भी जानवर हैं उनके बीच में क्या दिखाई देते हैं, चक्रवाक नाम के पक्षियों के मिथुन माने जोड़े, युगल आलोक्यन्ते मतलब दिखाई देते हैं। अब वो युगल कैसे हैं? तो देखो, जो चक्रवाक नाम के पक्षियों के जोड़े हैं वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं विकच, विकच मतलब होता है विकसित, विकसित। देखो, विकसित के लिए आपने बहुत से शब्द देख लिए हैं, विकच देखा है, उत्फुल्ल देखा है, उन्निद्र देखा है, उन्मिषद देखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से विकच माने जो विकसित, खिले हुए। कौन खिले हुए? कुवलय, कुवलय मतलब होते हैं नीले कमल, नीले कमल। उन नीले कमलों की प्रभा माने कांति, रंग, उन नीले कमलों की कांति माने रंग, उस रंग से श्यामायमान, उस रंग से श्यामायमान मतलब है काले काले, रंग से श्यामायमान मतलब काले काले, जो पक्षपुट, पक्षपुट मतलब होता है पंख, पंखों के, पक्ष मतलब होता है पंख, और पुट माने होता है जोड़े, पंखों के जोड़े। अद्यापि माने आज भी, पंखों के जोड़े वाले। देखो, पक्ष मतलब होता है पंख और पुट माने होता है जोड़ा, तो भाई पक्षी में एक पंख थोड़े होता है एक साइड में, दोनों साइड में पंख होता है ना। तो पक्ष माने पंखों के जोड़े, पुट माने जोड़े, ऐसे जोड़े वाले कौन है? ये चक्रवाक नाम के पक्षियों के मिथुन माने युगल, ठीक है। ये एक तो हो गया पंख, पक्षी, इसके दोनों तरफ पंख लगा होता है ना, तो अब वो पंख कैसे हैं? तो विकच माने विकसित, कुवलय माने नीले कमल की प्रभा माने कांति, रंग के कारण। देखो, वहां बहुत सारे कुवलय हैं ना उस सरोवर में, तो इसीलिए उस सरोवर में कुवलय माने नीले कमल हैं, तो उनकी जो कांति माने रंग है, उस रंग के कारण नीले मतलब काले काले हो गए हैं पंख जिसके। ऐसा कौन हो गया है? ऐसे पंखों के पुट माने जोड़े वाले कौन है? चक्रवाक नाम के पक्षियों के मिथुन माने जोड़े, युगल। अच्छा, अब वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो राम का शाप,
भगवान राम ने शाप दिया था। शाप मतलब समझते हैं ना इनको, जिसको हम लोग श्राप बोलते हैं, वो श्राप नहीं है, शाप दिया था। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, अब जो मतलब एक क्रोध करके उनको वचन बोला था, तो वो वचन ही मानो क्या हो गया, भगवान राम का जो शाप है वही मूर्ति मतलब शरीर, शरीर और मत मतलब वाला, वो साप ही शरीर वाला होकर के और यहां पर आ गया हो, तो राम के साप से ग्रस्त हैं। ग्रस्त मतलब युक्त हैं, इव मतलब मानो। देखो अब समझना पड़ेगा थोड़ा कि चक्रवाक नाम का पक्षी है और उस पक्षी के जो पंख हैं वो पंख नीले नीले हैं, ठीक है, अथवा काले काले हैं। तो क्यों? क्योंकि वहां विकसित कुबले मतलब काले काले कमल, उनकी प्रभा माने कांति माने रंग से, देखो नीला, नील मतलब होता है काला, तो उसकी प्रभा माने कांति से, श्यामायमान मतलब काले काले, जो पंख पुट माने पंखों के जोड़े हैं जिनके, ऐसे कौन हो गए? चक्रवाक नाम वाले पक्षियों के मिथुन माने जोड़े, ठीक है। और वो अद्यापि माने आज भी आलोक्यन्ते दिखाई देते हैं। मध्यचारिणाम मतलब पंपा सरोवर के बीच में चलने वाले पक्षियों के मध्य में आज भी दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? तो मूर्तिमत राम शाप ग्रस्तानी, कि मानो राम का शाप ही मूर्ति धारण करके, शरीर धारण करके और इनको ग्रस लिया हो, इनसे युक्त हो गया हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मानो दिखाई देते हैं। अब ये भगवान राम का शाप, इसकी क्या कथा है? तो बात यह है कि भगवान राम जब क्या कर रहे थे, सीता जी को खोज रहे थे, तो उस समय पर पंपा सरोवर के किनारे जो चक्रवाक पक्षी थे, उन्होंने भगवान राम का क्या मजाक उड़ाया कि देखो किस प्रकार से ये सीता के विरह में भटक रहे हैं। तो उस के कारण भगवान राम ने क्रोधित होकर के उनको शाप दे दिया, क्या माने कि तुम लोग भी प्रतिदिन रात में अपनी पत्नी से वियुक्त रहोगे, ठीक है। तो तभी से चक्रवाक जो पक्षी हैं वो रात में अपनी पत्नी से अलग हो जाते हैं और दिन भर साथ में रहते हैं। तो मानो कि भगवान राम का जो शाप है, भगवान राम भी कृष्ण वर्ण के हैं और साप जो होता है ना वो भी काले वर्ण का माना गया है, क्योंकि क्रोध है ना, और क्रोध भी कृष्ण वर्ण का होता है। तो राम का जो शाप है वो साप भी कृष्ण वर्ण का है। तो मानो वही साप ही मूर्ति वाला होकर के, शरीर वाला होकर के, काला काला साप ही ग्रस्त हो गया है, युक्त हो गया है किसमें? चक्रवाक नाम वाले पक्षियों के जोड़ों में वो सांप ही आकर के लग गया हो, तो इसीलिए वो पक्षी सब काले काले दिख रहे हैं। वास्तव में काले काले पक्षी है नहीं, वो विकसित कुवलय माने नील कमल के, काले कमल की प्रभा माने कांति से श्यामायमान है, पक्षपुट माने पंखों के जोड़े उन पक्षियों के, लेकिन वो लग रहे हैं कि राम का सांप ही काला काला मानो आकर के उनको ग्रस लिया हो, उनको ढक लिया हो। तो मूर्तिमत माने शरीर वाला राम का शाप उससे ग्रस्त हो गए हो मानो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने देख लिया। अब जो है इस सरोवर के समीप में कौन है? शाल्मली का वृक्ष है, जिसका वर्णन हमको अगले पाठ में देखना है, ठीक है। तो तस्य माने इस प्रकार के, एवं विद सरसा माने सरोवर के पश्चिम तीर में क्या है? एक शाल्मली का वृक्ष है। तो उस शाल्मली के वृक्ष को हम लोग, शाल्मली तरु का वर्णन हम लोग क्या करेंगे? अगले पाठ में देख लेंगे, ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः।